हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई हैक्स। और ये अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2025 की। इसमें क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और रेडियस आ रहा है मास में। तो मास तो पूरे स्फीयर में है, लेकिन कंडक्टिंग है तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पे रहेगा जो भी दिया हुआ है इसने, क्यू चार्ज। उसके बाद कह रहा है कि स्फीयर जो है अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, राइट। सो अपने को बताना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो। अगर अपन चेक करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो ऑब्वियसली ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इस पे चार्ज जो है वो बाहर वाले सरफेस पे ही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर हो गया एक तरीके से, राइट। अपॉन एंगुलर मोमेंटम एक तरीके से ये सॉलिड स्फीयर हुआ इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम। ये चीज़ अपने को कैलकुलेट करवाई गई है, राइट। और ये अपने को दे रखी है बेसिकली अल्फा इंटू क्यू बाई टू एम जैसी कुछ है, तो अल्फा बताना है। यहाँ से इतना तो नज़र आ गया होगा यार कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो का यूज़ होगा इसमें डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अपना गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है अपने पास बेसिकली अपन एम बाई एल इक्वल टू क्यू बाई टू एम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि चार्ज और मास जो है ना उसमें रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए। अब रोटेशनल सिमेट्री मतलब जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट चार्ज और मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, राइट। तभी अपन ये अप्लाई कर सकते हैं ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो। लेकिन इस केस में तो नहीं है क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है लेकिन मास पूरे में फैला हुआ है, राइट। अपने को बेसिकली ये चीज़ तो पता ही है, राइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर। और अपने को ये चीज़ चाहिए बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलो स्फीयर। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसा ही केस मान लेते हैं कि होलोस्फीयर का केस मान लेते हैं सिमिलर सही, जिसमें मास भी सरफेस पे होगा, मतलब होलोस्फीयर अंदर से खाली होगा और चार्ज भी सरफेस पे होगा और वो ओमेगा से घूम रहा है यहाँ पे। तो उस केस के लिए तो अपन ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो अप्लाई कर ही सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलोस्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ होलोस्फीयर। इस चीज़ को तो अपन क्यू बाई टू एम लिख सकते हैं, राइट। एंगुलर मोमेंटम होलोस्फीयर पता है तो अपन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलोस्फीयर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, क्यू बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ होलोस्फीयर। और एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा से लिख सकते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा होलोस्फीयर का, 2/3 mr स्क्वायर और इनटू ओमेगा, सही है। तो 2m कैंसिल होगा। सो यहाँ से कितना आ रहा है ये क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 3। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया अपने पास होलोस्फीयर का, सही है। सो जो अपने से निकलवाया है इसने मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ होलोस्फीयर अपॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर बेसिकली, ये कितना आ जाएगा। तो ये अपन ने निकाला क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 3 है अपॉन, इसको फिर से आई ओमेगा से लिख देते हैं अपन। और आई कितना हो जाएगा सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। सो ये कितना बचेगा 5/3 और क्यू बाई टू एम को अलग कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना अपने को कि अल्फा टाइम्स क्यू बाई टू एम, राइट। सो क्यू बाई टू एम। सो अपना अल्फा कितना आ गया यहाँ पे 5/3, ये अल्फा आ गया 5/3 अप्रोक्सीमेटली 1.67 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो यार थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट गायरोमैग्नेटिक रेशियो अपन ने अप्लाई किया तो अपना आंसर गलत आएगा ऑब्वियसली। अगर लंबे तरीके से जाएंगे तो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो ये अपना आसान तरीका है, इससे अपन इसको डील कर सकते हैं, राइट। और कोई भी डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना यार, ठीक है। एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।